बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। खबरों, तबसरों और तजज़ियों के इस प्रोग्राम में आज जो हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे, कल हमने इस पर कम गुफ्तगू की थी, वो है गंदम का बहरान। गंदम का बहरान यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर चुका है कि जो ना तो निगलते हुकूमत से बन रहा है, ना उगलते हुकूमत से बन रहा है। अब इनके पास कोई एतराज ऐसा नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत ये कर गई या इनसे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर गई, क्योंकि इससे पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। दरमियान में चंद माह की निगरान हुकूमत आई, फिर इनकी हुकूमत आ गई। अब इस गंदम के बहरान को अगर हम देखें कि 300 अरब कहे जा रहे हैं का डाका लगा, जब हम एक एक डॉलर मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, और आज भी मांग रहे हैं हम भीख। उस वक्त हमने 1 अरब डॉलर लुटा दी। जो हमारी ECC है उसने फैसला किया जुलाई 2023 में कि इस मुल्क में गंदम आनी चाहिए, कमी होगी, शॉर्टेज होगी। अब उस वक्त ECC के सरबराह जो थे, चेयरमैन जो थे, वो इसाक डार साहब थे। उनके तो नाम में एक लाम लगा दे तो डॉलर बन जाता है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने इब्तदाई फैसला किया और चंद दिनों बाद हुकूमत ख़त्म हो गई उनकी। और हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर एक अब किस्सा चला जा रहा है कि किसने इजाज़त दी, क्यों इजाज़त दी, किस वक्त इजाज़त दी, ऑर्डर किस वक्त प्लेस हुआ। इसके लिए तो बाकायदा एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हुआ क्या, क्यों कर हुआ। ये वो जहाज़ जिसे हम इंपोर्ट करने के लिए लोड होने के बाद 25 दिन यहाँ पहुँचने में लगते हैं, वो 6 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में पाकिस्तान कैसे पहुँच गया। और उसके बाद उसमें ये भी तहकीक होनी चाहिए कि क्या वाकई जितनी गंदम के पैसे दिए गए थे उतनी गंदम आई या उससे कम गंदम आई। जैसा कि भी हमने 2-3 दिन पहले हमने एक वाक़या भी बताया कि पाकिस्तान से एक बहरी जहाज़ जो 1500 टन 1500 टन कम गंदम लाया था, उसे रोका गया आउटर एंकरेज पर, तो वो फरार हो गया। इस तरह पाकिस्तान को डॉलर में भी चूना लगा और उसके बाद गंदम में भी चूना लगाया गया, दूसरा चूना। और तीसरा चूना पाकिस्तान के किसान को लगा दिया। आज हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जुगादरी ये कहते हैं फिरते हैं कि किसान को अगर अच्छी फसल मिलती है तो क्या हुआ, उसे कम मिल गई तो क्या हो गया। हालांकि बात इतनी नहीं है। हर एक चीज़ की एक कीमत होती है और उसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, उसकी बुनियादी कीमत बनती है। जब बुनियादी कीमत तय हो जाती है, उसका खर्चा होता है, बिजली का बिल है, खाद है, पानी है, डीजल है, ट्रैक्टर है, बीज है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप खर्चा करते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट लगाते हैं, और ये प्रॉफिट लगाया गया। और ये हुकूमत इमदादी कीमत जो बनाती है, जो 3900 रुपये इमदादी कीमत है, वो इन तमाम खर्चों को देख कर बनाई है। 12 ये तो एक कहानी है। अब इसमें फैसला होगा कि नून की हुकूमत या PDM की हुकूमत इसकी जिम्मेदार बनती है, या निगरान हुकूमत वफाकी बनती है, या सूबाई बनती है। लेकिन एक बात तो तय है कि हनीफ अब्बासी जो इस वक्त MNA है, और अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म थे, उनकी गुज़िश्ता रोज़ एक होटल में कुछ तल्ख़ कलामी हुई, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब ने कसम खाकर कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम चोर हो, तुमने पैसे खाए। अब पता नहीं हनीफ अब्बासी साहब अपने बारे में भी कोई कसम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में वो कसम खा रहे हैं, जिसका जवाब जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने दिया वो बड़ा गजब का था। और ये इतनी बड़ी गवाही थी है, बल्कि
कि वो अगर फट पड़े तो वाकई नून लीग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैंने फॉर्म 47 पर गुफ्तगू कर ली तो नून लीग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। यकीनन जो कमिश्नर रावलपिंडी थे चट्टा साहब, उनके बाद ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी गवाही एक लिहाज से आ गई कि ये फॉर्म 47 तब्दील किस तरह कराए गए, और उस वक्त कानूनी तौर पर ये उस शख्स की गवाही है जो पाकिस्तान में हुकूमत के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान था। ये बहुत बड़ी बात है। अब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, 6 तारीख से उसने चलना है। अब उसको क्या होता है, किस लेवल पर वो जाता है, उसमें क्या फैसला होता है। अगर वो पीटीआई के हक में आ गया तो यकीनन हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जो वर्दी वाले भाई हैं वो नहीं चाहते कि ये सारा किया धरा जो उनका किया धरा है, जो गले में उल्टा उन्हीं के पड़ा है। मज़े तो नून लीग वाले उठा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं वो लोग, लेकिन गले उनके पड़ गए हैं, बेइज्जतियाँ उनकी हो रही हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ज़मीं जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद। अब देखें क्या होता है। फिर आईनी तरामीम की बात हो रही है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस का केस हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार पर बहुत दबाव है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मुझ पर तो कोई दबाव नहीं है। हाँ, चीफ जस्टिस साहब क्या कहा जा सकता है, शायद आप खुद ही भूल गए, आपकी याददाश्त खत्म हो गई है कि जब आपके खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो कहाँ से आया था, किसने भेजा था, किसने इंफॉर्मेशन दी थी। इमरान खान की हुकूमत ने, या पीपल्स पार्टी ने, या नून की हुकूमत ने, या नून लीग वालों ने, किसी ने नहीं। वो जिन लोगों ने वो इंफॉर्मेशन दी थी, जिन्होंने वो रेफरेंस बनाया था और जिन्होंने वो रेफरेंस भिजवाया था आगे, वो सब वही हैं जो आज भी आपके जजेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आप मैनेज हो गए, अच्छी बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, आप मैनेज ही रहिए, लेकिन इस मुल्क पर वो जुल्म करके ना जाइए जो कभी भी हमारे लोगों को बर्दाश्त करना पड़े। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसने बाकायदा अपनी सरगर्मियों का ना सिर्फ आगाज़ कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं। कराची में उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिली, अब फैसलाबाद में उनका जलसा है। साथ ही साथ इस तहरीक को बढ़ाने के लिए, वसीतर करने के लिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी मैं कह सकता हूँ, जिसमें जमहूरियत है और उस जमहूरियत में किसी को शक व शुबा भी नहीं है, और वो है जमात इस्लामी। आज तमाम जो रहनुमा हैं इसके, उन्होंने मुलाकात की हाफिज नईमुर रहमान साहब से मंसूरा में, और उन्होंने कोशिश की कि हम ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुकूमत बनाने के लिए या गिराने के लिए नहीं, जो काम भी हो आइन के मुताबिक हो। ये बात बहुत अच्छी है कि ये बन गई है, और गुज़श्ता रोज़ भी हमने कहा था, और आज यही बात तकरीबन वैसे उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी दोहराई कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमें अपनी आइनी हुदूद का पता है। आपको अपनी आइनी हुदूद का पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, लेकिन उस पर आप अमल नहीं करते। आप हमेशा पीछे से हाथ पकड़ डालते हैं और बढ़ा के अपना मतलब निकाल लेते हैं। ज़ाहिर आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में जो बेइज्जती हो चुकी है इस वक्त तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, उसका आप तसव्वुर न किया जाए कि कभी खुदा ना करे कि वो दोबारा ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन ये बात तय है कि हम पाकिस्तानी फ़ौज को इस सारे निज़ाम में जो नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा वो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज को हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज के नाम को हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज की नेक नामी को हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज की इज्जत को हुआ। अब वो किस मकाम पर खड़ी है, उसे बहाल करने का क्या तरीका है, ये सोचना और समझना पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराहों और रहनुमाओं का काम है कि वो सोचें कि उन्होंने कौन सी गलतियाँ की हैं, जो गलतियाँ ठीक करके, दुरुस्त करके वो अपनी इज्जत को बहाल कर सकते हैं, और उनको ना दोहरा के अपनी तकरीम में इजाफा कर सकते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हाँ वो KPK हो, या बलूचिस्तान में लापता बलोच नौजवान हो, हर एक को हक है कि वो कानून के मुताबिक उनको डील किया जाए।
अब 9 मई आने वाला है, 9 मई का ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हम इसे देखेंगे कि अल्लाह हमें इस तरह के वाक़यात से बचाए कि जिसमें हमारा नुकसान भी हो और हम अपनी इज्जत भी गंवाएं और जाने भी और मुल्क का भी कोई फ़ायदा ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।